वेलकम स्टूडेंट। आज हम कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 के प्रथम वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम बहुत ही सामान्य बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम किसी विषय को स्टडी करते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उसकी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसके जो बड़े पहलू हैं वो समझ में आने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। केवल रटना ही एकमात्र उद्देश्य उस समय रह जाता है। तो जो छोटी छोटी बातें हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आवर्त सारणी में देखते हैं, आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 114 है, 114। सभी तत्व अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि वो प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। तो हमें जो अपनी तैयारी रखनी है वो परीक्षा के हिसाब से भी रखनी है। तो यहाँ जो तत्व हैं, यदि हम उन तत्वों के सीक्वेंस को देखें तो हम पाएंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु क्रमांक सेम नहीं हो सकते, समान नहीं हो सकते, हमेशा भिन्न होंगे। यानी यदि परमाणु क्रमांक भिन्न है तो परमाणु भी भिन्न ही होगा। तो यदि हम 1 से 30 तक परमाणुओं के परमाणु क्रमांक याद कर लें तो संभव है कि हमें आगे पढ़ने में बहुत सहायता मिल जाएगी। तो आज का ये जो लेक्चर है हमारा इसी उद्देश्य से है कि हम लगभग 1 से 20 तक परमाणुओं या तत्वों के परमाणु क्रमांक उनके संकेत के अनुसार आज ही कर लेते हैं। देखिए, यदि किसी संकेत की बात करें, किसी भी परमाणु के संकेत की बात करें तो उसका जो प्रथम अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लेटर होता है। जैसे कार्बन है उसको हम कैपिटल लेटर में सी लिखेंगे। जैसे हमारे पास सपोज कीजिए सोडियम है तो उसे कैपिटल लेटर में Na लिखेंगे। ऐसा ही है क्या? ये गलत है। जो हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं वो कैपिटल होता है और जो सेकंड लेटर है वो हमेशा स्मॉल होता है। ये बात ध्यान देने की है। तो सोडियम ये नहीं है, सोडियम ये है। तो इस चीज़ पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है, एक बात। दूसरी बात, किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, प्रदर्शित कैसे किया जाता है। यदि आप किसी तत्व की बात करें तो उस तत्व को प्रदर्शित करने का हमारे पास एक तरीका है। सपोज कीजिए हमारे पास एक तत्व है Z, तो वहाँ उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, जहाँ Z परमाणु क्रमांक है और A द्रव्यमान संख्या है, A द्रव्यमान संख्या है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। हमारे पास यहाँ कुछ तत्व हैं जहाँ सबसे पहला परमाणु क्रमांक है हाइड्रोजन, जिसका संकेत है H। परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 1 है। इसका संकेत है H। दूसरा हमारे पास हीलियम है जिसका परमाणु क्रमांक है 2 और इसका परमाणु भार है 4। तीसरा हमारे पास है लिथियम। थर्ड है हमारे पास लिथियम जिसका संकेत है Li। जैसा कि आपको पहले बताया था, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड जो है वो स्मॉल होगा। इसका परमाणु क्रमांक है 3। नेक्स्ट लेटर है आपके पास 4, जिसका परमाणु क्रमांक 4 है। नेक्स्ट है आपके पास बेरिलियम, Be, ये होता है बेरिलियम। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट परमाणु है वो है बोरॉन, ये जिसका परमाणु क्रमांक होता है 5, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है कार्बन, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आपके पास आता है परमाणु क्रमांक 7 नाइट्रोजन, इसे N से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद आएगा ऑक्सीजन, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो है फ्लोरीन, इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 10वां परमाणु क्रमांक है
वो नियॉन का है जिसमें नाइट्रोजन कैपिटल है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 10। तो यहाँ ये जो परमाणु है आपके ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कितना है 6 12, जहाँ परमाणु क्रमांक 6 परमाणु भार 12, नाइट्रोजन होता है 7 14 और ऑक्सीजन होता है आपका 8 16। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो परमाणु क्रमांक आता है 11 सोडियम, 12 मैग्नीशियम और 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, SI होता है सिलिकॉन SI। और इसके बाद जो हमारे पास 15 है हमारे पास फास्फोरस, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। 16 है हमारे पास सल्फ़र, इसको S से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद 17 है हमारे पास क्लोरीन, इसको Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद 18 है हमारे पास, इसको Ar से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन है ये। और ये 19 के पोटेशियम, बहुत इम्पोर्टेंट है पोटेशियम। और इसके बाद है आपका कैल्शियम, 20 पर है कैल्शियम Ca, इसको C कैपिटल है और A स्मॉल है। इसका परमाणु भार भी बहुत इम्पोर्टेंट है 40। जनरली जो परमाणु भार या एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या होती है वो परमाणु क्रमांक की दुगनी होती है सामान्यतः, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी परमाणुओं में दुगनी होती है, कुछ में दशमलव भी आती है। जैसे आप क्लोरीन देखेंगे तो जो क्लोरीन है हमारे पास 17 Cl 35.5, ये क्लोरीन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः तो डबल ही होता है या उसके लगभग आसपास होता है। तो इस प्रकार आज हमने जो 20 तक परमाणु उनके परमाणु क्रमांक को लर्न किया। अब आप इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और ये हमारा जो चैनल है ग्लोबल केमिस्ट्री के नाम से, इस चैनल को सभी बच्चे, ठीक है, ये जो वीडियो है ये एग्रीकल्चर और 11वीं साइंस दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि यहाँ जर्नल बातें हैं, कोई विशेष अभी चैप्टर हमने स्टार्ट किया नहीं है। तो दोनों क्लासें स्टार्टिंग में इसको जो भी बच्चे 10th क्लास से आए हैं वो इसको आसानी से स्टडी कर सकते हैं। और ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और अपनी अटेंडेंस भी आपको YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में देनी है, जहाँ आपको अपना नाम लिखकर यस सर लिखना है, जिससे हमें पता लग सके कि ये बच्चे रेगुलर हमारे वीडियो देख रहे हैं और क्लास में प्रेजेंट है, ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट है। देखिए ऑनलाइन जो क्लास हैं ये देखने में आपको लग रहा होगा कि इनकी कोई उपयोगिता नहीं है, वास्तव में ये बड़ी उपयोगी हैं। ऐसे समय में जहां हम फिज़िकली एक दूसरे के टच में नहीं आ सकते हैं, विद्यालय को खोलने में असमर्थ हैं, आप लोगों से मिलने में असमर्थ हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें ये ऑनलाइन कक्षाएं ही ऐसा माध्यम है जो आपसे हमें मिला रही हैं। और शिक्षा एक ऐसा पार्ट है, यदि वो कुछ समय के लिए रुक जाए तो वो डिस्टर्बेंस पैदा करती है। यही कारण है कि सरकार के द्वारा भी हमको आपसे कनेक्ट करने का बहुत प्रेशर भी है, और वो ना भी हो तो ये एक अच्छा काम है जो गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। और इस ऑनलाइन क्लास को आप सपोर्ट करें। कुछ बच्चों को मैंने सुना है कि जी हम तो ट्यूशन कर रहे हैं। देखिए ट्यूशन अपनी जगह है और क्लास की स्टडी अपनी जगह है। यदि ट्यूशन से ही पूर्ति हो रही होती तो सभी लोग केवल ट्यूशन से अपनी पूर्ति कर रहे होते। तो क्लास की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है, इसलिए आप क्लास ज़रूर अटेंड करें। और जो एग्रीकल्चर है ये यदि इसको सब्जेक्ट वाइज आज देखें तो इसकी डिमांड बहुत है आज के टाइम में। एग्रीकल्चर आप देखें तो ये जितनी मेडिसिन्स वगैरह ये सारी बननी कहाँ से आ रही हैं, ये सब प्लांट से आ रही हैं। जितनी भी हमारी आबादी बढ़ रही है उसको हमें कैसे मतलब फूड प्रोवाइड करना है, सारा ये एग्रीकल्चर और साइंस से ही प्रोवाइड करना है। तो ये साइंस स्ट्रीम जो हैं इनको आप ट्यूशन में पढ़ो, क्लास में पढ़ो, घर पर पढ़ो, जितनी बार भी आप पढ़ेंगे उतनी ही बार कम है। तो इसलिए आप अपने हर तरीके को अपनाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो जो है आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल होते रहें, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं। आप ये समझें कि आप विद्यालय ही उपस्थित हो रहे हैं और आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आपकी वीडियो समझ में नहीं आया। यदि उसको आप ध्यान से लिखेंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो शायद ये चीज़ आपकी जो क्लास होती है उससे भी आपको बेटर समझ में आएगी।
क्योंकि क्लास में जनरली हम बोल के वहाँ से चले जाते हैं, यहाँ आपको सब कुछ रिटन में मिल रहा है, आपको अलग से कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको आपको उसमें देखकर सही सही अपनी कॉपी में या नोटबुक में उतारना है। चलिए आज का टॉपिक इतना ही है, धन्यवाद। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।